नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटर बैलेंस वाल के एक्सिलरी पोर्ट की, यानी एक्सिलरी पायलट पोर्ट की। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चीज का और पता लगेगा कि जो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऑनलाइन जो क्लासेस मेरी रहती है, उसमें कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम जो है आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, जो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग है पिछले 6 महीने से चल रही है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप भाइयों के द्वारा हर महीने जो है मेरे पास एडवांस में ही बंदे पहले ही जुड़ जाते हैं। हर महीने की 5 या 6 तारीख को मेरा जो है बैच स्टार्ट होता है और वो जो है 27-28 तारीख तक चलता है। लगभग मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम हम 25 दिन तक इसको कोर्स को लेके जाते हैं। दोस्तों, एज ए ट्यूशन जो मैं डेली है 1.5 घंटा जो है ये आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूँ। और इस ट्रेनिंग में आप लोगों के जो बारीक से बारीक पॉइंट होते हैं उन पे मेरा फोकस रहता है कि आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले। मैंने खुद भी लिया है हाइड्रोलिक का। कभी आज से जो है 15-16 साल पहले मैंने खुद भी ट्रेनिंग लिया, लेकिन इतना डीप में जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उतना डीप में मुझे भी नहीं ट्रेनिंग मिली, क्योंकि हम लोगों को जानकारी भी नहीं होती थी। और वो सामने वालों को जो नया सीखता है बंदा, उसको भी इतना जानकारी नहीं होता है कि इस पॉइंट का क्या मतलब होता है या इस पायलट लाइन का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आप लोगों को आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काउंटर बैलेंस के बारे में रहेगा, एक्सिलरी पायलट पोर्ट के बारे में। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पहले भी है, बट उस वीडियो में मैंने ओनली नॉर्मल काउंटर बैलेंसिंग वाल जो रहता है अपना नॉर्मली, उसके बारे में आप लोगों को बताया। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसके अंदर और थोड़ा डीप में जाकर के बताने जा रहा हूँ। और नॉर्मली जिसको समझना है वो मेरा एपिसोड 23 वाला वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों, अभी इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक मेरा फ्रेंड है, वो आरएलसी और पीएलसी का ट्रेनिंग भी देता है। अगर किसी भाई को डीप नॉलेज चाहिए पीएलसी का या आरएलसी का, आरएलसी मतलब रिले लॉजिक और पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो उसके बारे में अगर आप लोगों को डीप नॉलेज चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बारे में जानना चाहता है, तो उससे कांटेक्ट कर सकता है। उसका जो कांटेक्ट नंबर है वो नीचे जो है मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को मिल जाएगा, उसका नाम और जो है फोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर। तो आप उसको व्हाट्सअप करके उससे जानकारी ले सकते हैं कि कितना दिन का ट्रेनिंग रहेगा और क्या वो चार्ज करने वाला है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। हम दोस्तों देखिए, डेली जो है जूम ऐप पे आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोग किस तरीके से जो मेरा ट्रेनिंग है वो आप लोगों को मालूम चल जाए। तो देखिए, अभी आप एक यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को सबको ठीक यही स्क्रीन आप लोगों के मोबाइल पे भी आप लोगों को दिखेगी। आप मोबाइल से ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसमें लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप की। आप सीधे सीधे मेरे से मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है काउंटर बैलेंसिंग वाल। ये काउंटर बैलेंसिंग वाल जो है या काउंटर बैलेंस वाल जो है, हम लोग जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे दो सिंबल दिखाए गए हैं। एक सिंबल ये है जिसके अंदर लिखा है विद एक्सिलरी पायलट पोर्ट। एक सिंबल आप देख रहे हैं नॉर्मल सिंबल है, जिसके अंदर इंटरनल पायलट लाइन आई है। इसमें आप देख रहे हैं इंटरनल पायलट लाइन भी आई है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सिलरी पायलट पोर्ट भी जोड़ा है। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है 1/8, कहीं पे 1/10, कहीं पे 1/16, कहीं पे 1/4, 1/3 ऐसे लिखा रहता है। तो आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा ये 1/8 क्या है? ठीक है, वो 1/3 क्या है, 1/4 क्या है, 1/16 क्या है, वो कहना क्या चाहता है जो मैन्युफैक्चरर है, जो आप लोगों को मशीन या मशीन बनाई है और मशीन के अंदर ये वाल्व डाला है, उसने क्यों लगाया है, इस वाल्व का ही चूजिंग क्यों किया उसने। दोस्तों देखिए, ये रेशियो रहता है, ठीक है, किस चीज का, पायलट लाइन का। ये पायलट लाइन, ये पायलट लाइन, ठीक है। और दूसरा, मैं अगर आप लोगों को बताता हूँ ट्रेनिंग में तो कैसे बताता हूँ। जैसे कि ये बॉडी है, ऐसा वाल आपको काउंटर बैलेंस वाल मिलेगा अगर यूकेन का है तो, या आपको नॉर्मली एक ब्लॉक के टाइप का भी मिलेगा। इसमें देखिए, अगर मैं इस सिंबल को इसके साथ मैच करूं तो कैसे करता हूं, एक एक पार्ट इसका मैच करेगा। देखिए, वही चीज मैं आपको ट्रेनिंग में भी बताता हूँ वो कैसे मैच करता है। देखिए, ये नोब दी है इसके अंदर, वो नोब देखिए यहाँ पे ये है, यानी जो ये वेरिएबल स्क्रू जो लगा हुआ है जिससे हम कम ज्यादा प्रेशर सेट करते हैं, वो आपका ये वेरिएबल का एरो निशान दिखाता है। उसके बाद ये दोस्तों देखिए स्प्रिंग दिया है इसमें, ये स्प्रिंग आपका यहाँ पे जो दिखा रखा है। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर देखिए क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे इनलेट लाइन है और यहाँ पे आउटलेट लाइन है।
तो यहाँ पे देखिए ये इनलेट लाइन है और आपकी ये आउटलेट लाइन है। इसके बाद इसके अंदर इंटरनल पायलट लाइन दी है, देखिए वो कहां से निकल के आ रही है, इनलेट से। तो देखिए इनलेट से इंटरनल पायलट लाइन आपकी ये यहाँ पे आकर के टच हुई है, ठीक है, जो कि आपके इस स्पूल को, जो अंदर स्पूल है इसको पुश करेगी और जो आपका ये रास्ता है ये खोलने का काम करेगी, या ऊपर से जब प्रेशर नहीं होगा तो बंद होने का काम। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर देखिए एक इन्होंने ये ड्रेन दिया है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये ड्रेन किस लिए होता है, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है ड्रेन की। दोस्तों देखिए इसके अंदर भी एक ड्रेन इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है, ठीक है। ये क्यों क्यों जरूरत पड़ती है, ये हम ट्रेनिंग में बात करते हैं कि इस एक्सटर्नल ड्रेन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये इसका एक एक पार्ट मैंने आपको मैचिंग करके दिखाया। ये आपका एक्सटर्नल ड्रेन हो गया, या केस ड्रेन जिसको बोल देते हैं वो हो गया। ये आपका इंटरनल पायलट लाइन हो गया, ये आपका स्प्रिंग हो गया। ये जो आपका एरो लगा हुआ है वो एरो के लिए यहाँ पे ये दिखाते हैं। उसके बाद आपका ये हो गया। तो इस तरीके से जो है हम ट्रेनिंग में एक एक पार्ट्स के बारे में बात करते हैं सीमेटिक डायग्राम के साथ, और उस ग्राफिक सिंबल को हम मैचिंग करवाते हैं, और ताकि आपको मालूम चले कि जब ये इंटरनल पायलट लाइन में प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो कैसे हम इसका प्रेशर जब सेट करते हैं, इसको टाइट करते जाते हैं, तो यहाँ पे और ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से आपका इनलेट लाइन में प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। अब दोस्तों बात आ जाती है 1/8 क्या है, ठीक है। विद एक्सिलरी पायलट पोर्ट का ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब। तो अभी देखिए इसके अंदर 1/8 जो लिखा है ये होता है पायलट रेशियो। और पायलट रेशियो मीन्स अगर इंटरनल लाइन जो आपकी है, मान लीजिए यहाँ पे 3 mm की है या 2 mm की है, तो 1/8 दिया है, तो यानी ये कितना बड़ा होगा, ये उससे प्लस होगा। ये वाला जो लाइन या जो एरिया होगा जहां पे कनेक्ट हो रहा है, वो पोर्ट जो है आपका एक्सटर्नल पोर्ट जो कहलाता है वो आपका बड़ा होगा। वो आपका इसके अंदर नहीं दिखाया गया है सीमेटिक में। सीमेटिक में नहीं दिखाया गया है, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है साइड से, ठीक है। उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मान के चलिए कि ये जो आपका एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक एरिया आप ये देख रहे हैं और एक एरिया आप ये देख रहे हैं, ठीक है। इस एरिया में और इस एरिया में देखिए अंतर है। मान लीजिए ये आपका अगर 2 mm है यहाँ पे, तो ये आपका 16 mm होगा, ठीक है। यानी 1/8 यानी 8 गुना बड़ा होगा। तो अगर 8 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है, एरिया की बात कर रहा हूं मैं, mm की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं, कि यहाँ पे अगर ये आपका 2 स्क्वायर mm है और यहाँ पे आपका 16 स्क्वायर mm है, तो वो आपका जस्ट 8 गुना बड़ा हो गया। मीन्स अगर यहाँ पे हम कोई लाइन जोड़ते हैं तो आपको ये पायलट लाइन, अगर आपका यहाँ पे 80 kg प्रेशर की रिक्वायरमेंट है इस एरिया में, अगर हमने 80 kg पे सेट किया है, सेट वैल्यू 80 kg है, तो आपका इंटरनल लाइन में यहाँ पे इन लाइन में कितना प्रेशर सेट हो जाएगा, 80। 80 आने के बाद जो है ये लाइन इसको ढकेलेगी, उसके बाद जब एक्सेस प्रेशर होगा। लेकिन अगर ये आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है कोई एरिया, और वो एरिया आपका जो स्पूल का ये वाला दिखा रहा है, वो एरिया में डायरेक्ट यहाँ पे है, और वो आपका 1/3 1/4 यानी 4 गुना बड़ा है, या 8 गुना बड़ा है, या 16 गुना बड़ा है, कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आकर के कोई प्रेशर हम दे रहे हैं, तो आपको कितना चाहिए उसका 1/8, यानी सेट वैल्यू क्या था हमारा 80, और हमें अगर ये 8 गुना बड़ा है तो हमें क्या चाहिएगा यहाँ पे उसका 8वां हिस्सा प्रेशर का। तो मान लीजिए 80 kg प्रेशर आने के बाद ये ऊपर उठेगा, उसकी बजाय ये क्या होगा, आपका 10 kg प्रेशर आते ही ये यहाँ से ओपन कर देगा इसको। क्यों, क्योंकि एरिया के हिसाब से फोर्स ज्यादा हो गया 10 kg प्रेशर पे, लेकिन यहाँ पे एरिया कम था इस स्पूल का, तो यहाँ पे जो प्रेशर आया वो उसको पूरा लेना पड़ा, जितना रिक्वायरमेंट था इस एरिया के अकॉर्डिंग इस स्पूल को या इस स्प्रिंग को वापस कंप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पायलट पोर्ट काम करता है इसमें। तो ये जो मेरा वीडियो है ये पायलट रेशियो कैसे वर्क करता है इसी के लिए था। अब मैं अगर आपको बोर्ड पे बताऊं कि कहां से वो पायलट लाइन हम कनेक्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी आप देखिए बोर्ड पे मैंने एक सिंबल बनाया है, एक छोटा सा सर्किट लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब देखिए मैंने एक वाल लगाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे ये वर्क करेगा। एक मैंने डायरेक्शनल कंट्रोल वाल 3 पोजीशन और 4 पोर्ट में PTAB, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों एक सिलेंडर लगाया है, मान लीजिए प्रेस मशीन है, उसके अंदर डाई लगी हुई है,
तो वेट रहेगा। वेट रहेगा तो नॉर्मली क्या होगा कि इस एरिया में आपका प्रेशर बन के बैठा रहेगा, प्रेशर बन के बैठा रहेगा। यहां से अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ओपन करते हैं, जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपका ये इधर आएगा स्पूल, इधर आकर के इस लाइन में आकर के ड्रेन करेगा। इसको जब हम सेट करते हैं तो इस वेट के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। मान लीजिए ये वेट जो भी एक्स वाई जेड, तो हम टाइट करते जाएंगे और ये अपने आप डाउन आ रहा था, इसको जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे, जहां पे ये रुक जाएगा वेट के साथ, क्रिपिंग होना बंद हो जाएगा, वहीं पे इसकी सेट पॉइंट आ जाएगी या एडजस्टिंग या सेट वैल्यू, जो आप प्री सेट लेवल या प्री सेट जिसको बोल देते हैं प्रेशर को, कि प्री सेट लेवल का आपका प्रेशर हो गया, यानी जो हमने सेट किया है वो इसके अकॉर्डिंग सेट हो चुका है बिल्कुल। तो वो प्रेशर हमने यहाँ से सेट कर दिया, अब वो आपका ये क्रिपिंग करना बंद कर देगा। अब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ये सिंबल बीच में जाके बैठता है और P2 A होकर के और यहां से होकर के इसको अप करेगा। अप करेगा तो ऑयल आपका यहां से आकर के और सीधा B2T, तो ये B2T हो करके और इसको ड्रेन करेगा। अब ये तो ऊपर जाने की कंडीशन हो। अब दोस्तों इसको डाउन लेना है, डाउन लेंगे तो बी वाल को हम ऑन करते हैं और P2B करेंगे तो ऑयल आपका इस लाइन में जाएगा। ऑयल इसमें जाएगा तो यहां से आपका प्रेशर, मान लीजिए कि हमने 80 kg सेट किया हुआ था, ठीक है, और 1/8 8 आपका रेशियो है पायलट लाइन का, इंटरनल और एक्सटर्नल या एक्सिलरी पायलट पोर्ट का। तो आपका क्या होगा, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो 80 से जब आपका प्लस में जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 80 kg के ऊपर ये क्रीपिंग रुक गया तो हमें थोड़ा सा प्लस लेके रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो अगर कभी भी डाई छोटा बड़ा हम लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका हमने ये सेट नहीं किया और वो अब वापस क्रीपिंग स्टार्ट हो गया, तो इसलिए हम इसको हमेशा ही 80 kg की बजाय 90 या 100 पे करके रखते हैं। तो अब उसको हमने प्लस में कर रखा है। तो ये वाली लाइन में जब प्रेशर आपका पड़ेगा, ऊपर से जब आपका प्रेशर आ रहा है और यहाँ पे जब आपका प्रेशर बढ़ेगा, यानी 90 पे सेट किया है तो 90 आएगा, तब आपका ये वाला यहाँ पे इसको ढकेलना स्टार्ट करेगा। तो वो किसके अकॉर्डिंग, जो स्प्रिंग का फोर्स जनरेट हो रहा है उसके, उससे थोड़ा प्लस में फोर्स, जब ये इंटरनल पायलट लाइन आकर के उस एरिया में, जो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था वहां पे एरिया कम था, तो वहां पे उसको ऑपरेट करने के लिए उतना फोर्स जनरेट करना पड़ेगा जितना हमने स्प्रिंग से सेट किया है। प्रेशर अलग चीज है, फोर्स अलग है। फोर्स क्या हो रहा है आपका पायलट एरिया के, जहां पे टच हो रहा है जाकर के स्पूल पे, वो एरिया कितना है, वो एरिया के अकॉर्डिंग फोर्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा प्रेशर। जब ज्यादा प्रेशर यहाँ से जाकर के जनरेट हो जाएगा तब आपका क्या होगा, ये वाला लाइन खुलेगा, इंटरनल लाइन, इंटरनल पायलट की वजह। अगर हम साथ में एक्सिलरी पायलट पोर्ट यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उसका 1/8, यानी रेशियो दोनों का क्या है, 1/8, यानी ये 8 गुना बड़ा है और ये आपका 1 है। तो 1 है और ये 8 है, मीन 8 गुना बड़ा है। तो अब आपका क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि वो जो है 8 गुना बड़ा है मान के चलिए। तो अब अगर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको 8 गुना कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहां पे एरिया 8 गुना ज्यादा है। तो वो एरिया आपका स्पूल का ज्यादा था जहां पे ये लाइन कनेक्ट होती है। तो वो क्या करेगा, वहां पे स्प्रिंग को कम प्रेशर पे, एरिया ज्यादा होता है प्रेशर कम होता है, तो टनेज आपको वही मिलने वाला है, या आपको जो फोर्स है वही मिलने वाला है। तो वो फोर्स जनरेट हो जाएगा उस ज्यादा एरिया की वजह से कम प्रेशर। तो अब मान के चलिए कि आपका यहां से 100 kg प्रेशर आया, तब जाकर के ये जो है आपका डाउन होना स्टार्ट हुआ। तो वो प्रेशर यहां से, यहाँ पे 80 सेट किया था, 80 के बाद ये ड्रॉप करेगा, तो यहाँ 20 kg प्रेशर जब आपका आया तो 20 और प्लस 80 इस वेट की वजह से जनरेट हो रहा था, तब जाकर के 100 जनरेट हुआ, 100 जनरेट हुआ, और तब आपकी ये पायलट लाइन खुली। लेकिन यहाँ पे सेट वैल्यू 80 थी, तो यहाँ पे जैसे ही 10 आया, यानी 8 गुना कम की बात कर रहे थे, तो जैसे ही 10 kg प्रेशर आया ये क्या करेगा, इसको खोल देगा। तो यानी फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, वो वेट नहीं करेगा इंटरनल लाइन का। तो आपका जैसे ही ये लाइन B2T कनेक्ट होगी, तुरंत अगर 10 kg प्रेशर जनरेट होगा तो तुरंत खोलेगा, यानी इससे पहले ये खोल देगा इसको। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सिलरी पायलट पोर्ट को यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग है, अपना ऑनलाइन ट्यूशन सिस्टम कर लीजिए एक टाइप से, क्योंकि ट्रेनिंग के तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं जो है बहुत ही मात्र गिने चुने पैसे आप लोगों से लेता हूँ, ज्यादा इसके अंदर नहीं लेता हूँ। जैसे एक ट्यूशन टीचर पैसा लेता है वैसे ही मैं लेता हूँ। और आप लोग जो है मेरे से अगर जुड़ेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डीप नॉलेज आप लोगों को दिए, ऐसे ही मैं हर एक क्लास में डीप नॉलेज देता हूँ। आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं कि ये वाली लाइन का क्या मतलब, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, इसका क्या मतलब,
एक एक पॉइंट आप जहां जहां पूछते हैं मैं वहां पे इस पॉइंट का मतलब बताता चला जाता हूँ। और बहुत से लोग मेरे साथ 6 महीने में 50 लोग मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं, और मैं हर महीने 10 लोगों का बेच करता हूँ। और उस बेच के अंदर देखिए मेरे साथ जुड़ते तो 15-20 लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, कुछ को टाइमिंग का दिक्कत होता है, या बहुत ही ऐसा होता है कि रियर केस ऐसा होता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है मेरा तरीका बताने का, तो वो लोग हट जाते हैं। तो मैं मात्र 10 या 9 या 11 लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ हर महीने। और अभी तक आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से मेरे को हर महीने 10-11 बंदे मिलते गए हैं। और 6 महीने मेरे को कंटिन्यू हो गया इस ट्रेनिंग, इस बेस को करते हुए, या इस ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ट्रेनिंग देते हुए। तो आप लोग डेफिनेटली बेझिझक मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए जुड़ेंगे तो यू कैन बुक के द्वारा मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, और बुक भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। और आप लोगों को दूसरे दिन आपको जो क्लास का वीडियो रहता है वो वीडियो भी आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों एक बार जुड़ के देखिए। और किसी को अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में भी अगर ट्रेनिंग लेना है तो मेरा एक फ्रेंड्स है विजय कुमार, उसका नंबर मैं व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप उसके जरिए उससे बात करके व्हाट्सएप के जरिए उसको लिख सकते हैं कि हमें कैसी ट्रेनिंग कैसे देंगे, आप कितने दिन की रहेगी, किस टाइमिंग क्या रहेगा, आपको सूट करता है तो आप उसके साथ पीएलसी और आरएलसी की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मेरा इस वीडियो में इतना ही था। और मैं आप लोगों से जाते जाते ये भी एक गुजारिश करूंगा, जिन भाइयों को मेरा वीडियो जो पसंद आता है प्लीज उसको लाइक जरूर करिए, ठीक है, और शेयर करिए एक दूसरे से, ताकि उन लोगों को मालूम चल सके कि मैं ट्रेनिंग देता हूं, अगर वो सीखना चाहते हैं। और अभी 6 महीने में आप लोगों को बता दूं, बहुत से मैन्युफैक्चर जो छोटे छोटे वर्कशॉपों में पावर पैक तैयार करना चाहते हैं उन लोगों ने भी ट्रेनिंग लिया और वो पावर पैक तैयार करके मेरे को फीडबैक भी देते हैं। अभी मैंने 70 टन का एक डिजाइन एक बंदे ने किया है मेरे से ट्रेनिंग लेकर, और उसने अपनी मशीन भी बनाई है और बड़ी फर्स्ट क्लास वो मशीन भी चल रही है। तो आप लोग मेरे जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।